राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। नागपुर में ESSEM कंप्लायंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ESSEM कंप्लायंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स व काम करने वाले सभी युवाओं को बधाई दी। उन्होंने मिहान में शुरू किए गए उद्योगों के बारे में चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर नागपुर में मल्टी मॉडल हब बनता है तो मुनाफा भी बढ़ेगा और नागपुर का विकास भी होगा। सबसे पहले आज के इस उद्घाटन समारोह में मैं इसिम लेबोरेटरीज के जितने इसिम कंप्लायंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं, यहाँ काम करने वाले युवा विशेष रूप से नागपुर से जो आते हैं, उन सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। ये जो मिहान है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसमें विशेष रूप से एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, और जो बाकी का मिहान है उसमें भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर अलग अलग प्रकार के उद्योगों की शुरुआत हुई है। मैं 95-2000 में जब महाराष्ट्र में मंत्री था तब पहली बार ये कल्पना मन में आई और पहली बार ये पता चला कि नागपुर से 350 फ्लाइट्स रोज ऊपर से जाती है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना से जो यूरोप जाती है वो नागपुर के ऊपर से जाती है। तो टाटा कंसल्टेंसी के एक कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि ये फ्लाइट पूरा 18 घंटे के जर्नी के लिए पूरा फ्यूल भर के जाती है। अगर नागपुर में अगर एक मल्टी मॉडल हब बना, कार्गो हब बना, तो फिर यहाँ वो फ्यूल लेने के लिए उतरेंगे तो उनका मटेरियल ज़्यादा ले पाएंगे उतने वजन के लिए, तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और नागपुर का भी विकास होगा। इसी से पैसेंजर हब और गुड्स हब, कार्गो हब दोनों का इकट्ठा करके मिहान की कल्पना आई। बाद में ये जगह एक्वायर्ड की गई और आज बड़े प्रमाण पर TCS है, SCL है, टेक महिंद्रा है और सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ बड़े प्रमाण पर IT सेक्टर की आई। जो टाटा की टाल की कंपनी है जो एयरबस और बोइंग को अपने स्पेयर्स देती है वो भी है। और इतना ही नहीं तो जो हमारे राफेल है फाइटर जेट वो भी अब नागपुर में बनना यही मिहान में शुरू हो रहा है। ये जो डोसाल्ट कंपनी है ये फॉल्कन जेट जो 13 सीटर है वो भी यहाँ बना रहे हैं। MRO बनाने के कारण अब बाहर के प्राइवेट एयरलाइंस के और एयर इंडिया के भी हवाई जहाज यहाँ MRO में आ रहे हैं और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट से निर्णय की अपेक्षा है और हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और इसके कारण मिहान ये एक ऐसी आइडियल लोकेशन है कि जहां बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट हो रहा है। और मुझे खुशी है कि अब इसके साथ साथ हमारे वर्धा रोड के लेफ्ट साइड में हम लोग स्मार्ट सिटी भी बना रहे हैं ताकि रिजनेबल रेट में यहां काम करने वालों को यही रेसिडेंशियल सुविधाएं मिल सकेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ मेट्रो भी आई है और खापरी के बाद अब जल्दी हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस जो मिहान में सब जगह पे जाएगी 10-10 मिनट के बाद खापरी स्टेशन से, और नागपुर के रिंग रोड पर 49 किलोमीटर, इसका भी हम जल्दी शुभारंभ करने वाले हैं। और यह एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि जहां विशेष रूप से सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध है। और यहाँ नागपुर के युवा विद्यार्थियों को इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स तो है ही, और उसके साथ जो रिसर्च स्कॉलर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, उनकी भी सुविधा हो। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ का IIM अब हिंदुस्तान का अच्छे IIM में गिना जाता है। यहाँ एम्स भी खुला हुआ है और निश्चित रूप से इसके बाजू में नया रिंग रोड का भी निर्माण लगभग इसी साल पूरा हो रहा है। और इसके साथ साथ अब रिंग रोड के आगे भी मिहान का एक्सपांशन करने की बात हुई है। मुझे विश्वास है कि ये सब सुविधाएं नागपुर को इंटरनेशनल मैप पर लेके जाएगी। और जो इसिम कंपनी है जो विशेष रूप से केमिकल टेस्टिंग में काम करती है, सर्टिफाई करती है, तो जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये टेक्निकल रिपोर्ट बहुत आवश्यक है। इस कंपनी का ऑफिस स्वीडन में है और यहाँ नागपुर में ये खुलने के कारण विशेष रूप से मध्य भारत, मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनको सर्टिफाई करके एक्सपोर्ट करने की आसानी होगी। और अभी हमने मुंबई का जो समुद्र है वो भी नागपुर तक लाया है, क्योंकि ये नागपुर में वर्धा के पास यहाँ से आधा घंटे के अंतर पर अभी हमने ड्राई पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट तैयार किया है सिंधी में, जिसके कारण यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी डायरेक्ट होगा वर्ल्ड में कहीं भी। तो मुझे लगता है कि ये सब सुविधाओं से यहाँ औद्योगिक विकास होगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के युवा प्रशिक्षित शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।